अब स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाएगा अकबर महान, लूट व विचार करने वाला महान नहीं, अब महापुरुषों को दिया जाएगा उनका सम्मान। सावरकर और शिवाजी के दिन बदलेंगे। सभी को ध्यान होगा, जब स्कूल में पढ़ते थे तो किताब में एक पाठ हुआ करता था अकबर महान, जिसमें अकबर की वीर गाथा शौर्य गाथा पढ़ाई जाती थी। इस देश में जिस अंदाज में भारत को लूटने आए मुगलों को अंग्रेजों को दिखाया गया, उस अंदाज में भारत के महापुरुषों को नहीं पढ़ाया गया। उनकी शौर्य गाथा हमारे जहन में नहीं उतारी गई, वो पढ़ाई गई जिसमें अकबर बाबर औरंगजेब को महान दिखाया गया। लेकिन लगता है अब इस देश के दिन बहुरने वाले हैं, भविष्य बदलने वाला है। सोए पड़े इस देश के एक राज्य से ऐलान हुआ कि अब अकबर को महान नहीं पढ़ाया जाएगा। जिस राजस्थान में कभी सरपरस्ती की सरकार में कन्हैया लाल का सर तन से जुदा कर दिया गया था, उसे राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि जो इस देश को लूटने आए थे वो महान आखिर कैसे हो सकते हैं, और जिन लोगों ने इस देश में हमारी माताओं बहनों के साथ व्यभिचार किया, कैसे उसे हम अपनी किताबों में महान कह सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, आज भी हम अकबर को महान पढ़ते हैं। राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने सख्त लहजे में आलोचना करते हुए कहा, उसने सालों तक देश को लूटा और ये भी कहा कि अब भविष्य में किसी को भी मुगल सम्राट की महान व्यक्तित्व के रूप में प्रशंसा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। महाराणा प्रताप जिन्होंने मेवाड़ के सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए सब कुछ बलिदान कर दिया, वो कभी महानता का दर्जा नहीं दिया गया। शिक्षा सबसे ऊंची जिम्मेदारी है और भामाशाह द्वारा इस उद्देश्य के लिए दिया गया हर एक पैसा सही तरीके से उपयोग किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि मदन दिलावर ने पहली बार ऐसा बयान दिया है, उससे पहले भी मदन दिलावर अकबर को बलात्कारी कह चुके हैं। इससे पहले भी जनवरी के महीने में मदन दिलावर कह चुके हैं कि हमें पाठ्यक्रम में कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो भी अनैतिक बयानों वाले, महापुरुषों का अपमान करने वाले हिस्से हैं, बस उन्हें हटा दिया जाएगा। हमारे पूर्वजों जैसे वीर सावरकर और शिवाजी के बारे में बहुत सी भ्रामक जानकारियां दी गई, उन बयानों को अब ठीक किया जाएगा। हमारी जिस शिक्षा प्रणाली को आज ठीक करने की बात कही जा रही है, असल में वो ऐसी होनी ही नहीं चाहिए थी। आज भी हम 8 दशक लेट हैं और इसकी शुरुआत करने वाला भी इकलौता राज्य है राजस्थान है। क्यों न ऐसे फैसले देश भर में लागू किए जाएं। कई किताबों में कहा गया कि सावरकर देशभक्त नहीं थे, जबकि ये सच नहीं है। वैसे भी अकबर को महान बताने वाले आखिर सावरकर को देशभक्त कैसे मान सकते हैं? माना गया है, दिलावर ने कहा कि शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहा गया और महाराणा प्रताप की भूमिका को अकबर की भूमिका के सामने दबा दिया गया। ऐसे बयान स्वीकार्य नहीं है और उनकी समीक्षा की जाएगी। अब यहाँ ये समझिए कि कैसे इतिहास के पन्नों के साथ छेड़छाड़ की गई। जिन महाराणा प्रताप ने मुगलों के खिलाफ अनगिनत लड़ाइयां लड़ी, 3 बार अकबर को हराया, उन्हें अकबर के ऊपर इस देश में तरजीह दी गई। महाराणा प्रताप को किताबों में वो जगह नहीं दी गई जो उन्हें मिलनी चाहिए थी, और शायद मदन दिलावर ने इसीलिए कहा कि अगर राजस्थान की किसी भी किताब में अकबर को महान बताया गया तो वो किताबें जला दी जाएंगी। जिन शूरवीरों ने इस देश के लिए बलिदान दिया, जिनके लिए देश सर्वोपरि रहा, जिन्होंने अपने परिवारों से भी ऊपर देश को रखा, उनकी वीरता उसी देश ने आखिर दबा दी। उसी देश में दबा दी गई जिस देश में उन्होंने जन्म लिया और इस देश को आतताइयों से मुक्त करवाया। वैसे जो मैंने पहले कहा है कि इस देश के पाठ्यक्रमों में बदलाव अब हो जाना चाहिए और अब कितना अकबर जैसों को महान बताया जाएगा। वैसे आपकी मदन दिलावर के इस बयान पर क्या कुछ राय, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।